हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड वेलकम टू माय चैनल मनीषा फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। तो जैसा कि अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि गणेश चतुर्थी आ गई है और उसके साथ ही हमारे इंडिया में यानी भारत में पूरे 30 त्योहारों की ना लाइन लग जाती है। तो बहुत सारे स्वीट्स बताऊंगी, लेकिन जो शुरुआत आज कर रही हूँ वो है गणपति बप्पा को भोग लगाने से, और वो है मोदक, उनका मन पसंद। और आज जो मैं मोदक बना रही हूँ ना, सच कहती हूँ इतनी आसान है, इतनी आसान रेसिपी आपने बिल्कुल देखी नहीं होगी। तो चलिए, बातें क्यों कर रही हूँ, क्यों टाइम बर्बाद कर रही हूँ, चलिए फटाफट बनाते हैं मोदक। इस आसान से मोदक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये नारियल का बुरादा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं, और उसमें भी एक बारीक वाली आती है ना, वो लेना है। दो तरह की मिलती है मार्केट में, एक मोटे मोटे लच्छे जैसे होते हैं, वो हमें नहीं लेना है। मैंने लिया है 2 कप, और इसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, आप अपनी पसंद के लिए। जो मैंने काजू और बादाम ही प्रीफर किया है। इसके बाद ये थोड़ा सा मगज है, ये भी टेस्ट के लिए और सजाने के लिए लगेगी हमें। ये भी ऑप्शनल है बिल्कुल। मेन चीज़ तो ये नारियल का बुरादा ही है, बस समझ लीजिए। और बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। तो बस मैंने हल्का सा कढ़ाई को गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और सूखा ही मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर, मतलब जितना सिम हो सकता है ना उस पे रखिए आप। बस इसकी हल्की हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आएगी और रंग थोड़ा सा बदलेगा, मतलब बिल्कुल थोड़ा हल्की गुलाबीपन आएगा। तो इसको भूनने में ना हमें 5-10 मिनट लगेंगे। तब तक मैंने थोड़ा सा मगज़ भी डाल दिया है, ताकि ये साथ में ही ये कुक हो जाए उसके साथ ही। तो ये अभी भुने नहीं है, थोड़ा सा और इसमें टाइम लगने वाला है। तो मैं भून रही हूँ, और जब तक वो भून रहा है उस तरफ, तब तक ये देखिए थोड़ा सा ना, ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है ना, उनको मैं दरदरा कूटा सा बना लूँगी। मतलब बिल्कुल दरदरा सा, ज़्यादा इसमें नहीं होंगे, ज़्यादा हमें पीसना नहीं, बारीक नहीं करना। तो ये लीजिए, मैंने दरदरा सा इसे पीस लिया है। तो ये लो भाई, ये हमारे तैयार हैं ये दरदरे से कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ये थोड़ा सा दरदरा पाउडर हमारा तैयार है। साथ ही एक और भी छोटी सी तैयारी करनी है, छोटी है लेकिन है इम्पॉर्टेंट, वो है खुशबू की रानी, हमारी इलायची रानी। तो उसे भी मैंने कूट लिया है, बस 2 मिनट लगे हमें इसे कूटने में, बिल्कुल इसे तैयार कर लिया है। और अब होती है कहानी फिर से शुरू। ये हमारे, देखती हूँ नारियल के बुरादे भुने हैं या नहीं। जहाँ अब भुनने चले हैं, यानी भुनना शुरू हो गया है, खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें डालूंगी ये जादू की हमारी डिबिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे मिठास भी देगी और एक क्रीमी टेक्सचर उसका होगा, वो भी होगा। और यह है कंडेंस मिल्क। तो मैंने लिया है आधा, यानी जितना मैंने बुरादा यूज़ किया है नारियल का, उससे आधा डालूंगी। यानी मैं 2 कप लिया था मैंने बुरादा, तो 1 कप डालूंगी कंडेंस मिल्क। और साथ में मैंने ये जो इलायची कूटी थी ना, वो भी डाल दी है। अब इसे सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करते करते ये बिल्कुल आटे की कंसिस्टेंसी, यानी गूंधे आटे की कंसिस्टेंसी जैसी हो जाएगी। और कंडेंस मिल्क है ना, तो इस वजह से आपको ऊपर से दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ड्राई लग रहा हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा दूध डालकर इसे बांधने की कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल ठीक है, मैंने छोटी सी गोली बनाई तो वो भी आराम से बन रही है। तो ये लीजिए, हमारी मेन स्टफिंग तैयार है। इसे मैं अलग निकाल कर रख देती हूँ, और उसके बाद का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा प्रोसेस करेंगे। तो ये मैं देखिए छूकर भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल आटे जैसी हो गई है। अब ये एक और चीज़ कर रही हूँ, और वो है ये जो दरदरा कूटा था ना मैंने ड्राई फ्रूट्स, उसमें मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दिया है, और उसमें येलो कलर डाल रही हूँ। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या बना रही हूँ। जी हाँ, ये जो मोदक है ना, ये स्टफ्ड मोदक बना रही हूँ, स्टफिंग वाली। तो इसके अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, उसके पाउडर का स्टफिंग करूँगी। उसके लिए मैंने इसे अलग कलर दिया है, जिससे ये देखने में भी सुंदर लगे। तो ये लीजिए, ये अलग से तैयार हो गए हैं हमारे, बहुत ही सुंदर। चलिए, अब सारी चीज़ें हैं एकदम तैयार, और अब हमें बनाना है मोदक। तो ये लीजिए, एक अलग और चीज़ तैयार करी है मैंने। कंडेंस मिल्क में ना थोड़ा सा डाल दिया है कलर, और उसे रेडी कर लिया। साथ में मंगाया सांचा, और ये सांचा मोदक बनाने का सांचा है, और मैंने ख़रीदा है ऑनलाइन। और लोकल भी मिलती है मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होती है बंगाल में ये मिलना। महाराष्ट्र वगैरह में तो मिलती ही है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा ये नारियल का स्टफिंग लेके इस तरह से आराम से इसे डाल दें, और इससे जो डिज़ाइन उभर कर आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बीच में ये जो येलो स्टफिंग बनाई थी मैंने ड्राई फ्रूट्स की, वो डाल देनी है हमें।
वो जो चावल का बनता है ना उकड़ी मोदक, वो तो मैं हाथों से ही बना लेती हूँ, लेकिन इसके लिए ना मुझे सांचे की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि इससे ना डिज़ाइन बनेंगे अच्छी तरह से। वरना आपको जो भी शेप अच्छे लगे वो आप डाल दें तो मिठाई तो बन ही जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन मोदक एक अलग ही तरह के आकार में होती है, इसलिए मैं ये सांचा यूज़ कर रही हूँ। तो वाओ, ये देखिए निकला ना आपके मुँह से भी वाओ, रियली वाओ वाओ, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और कितनी 5 मिनट भी नहीं लगी होगी हमें बनाने में। नारियल भूनने का जो समय लगता है ना, बस इससे ज़्यादा आपको और टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो ये लीजिए हमारे ये तैयार हो जा रहे हैं। दूसरे भी बातों बातों में ये जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर थोड़ी सी नारियल वाली स्टफिंग डाल के इस तरह से तैयार कर देनी है, एकदम चिकना कर दे हाथों से। वाओ, तो ये लो, ये दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है ना। देखिए हाथों पर आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत जची है ना। सच में बनाइए, बप्पा सच में खुश हो जाएंगे और गणेश जी कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद देंगे। तो ये लो भाई, ये देखिए कितने खूबसूरत से ये सारे मोदक हमारे तैयार हो जा रहे हैं। ये लीजिए, एक एक करके मैंने सारे मोदक बना लिए हैं। आप बोल देखिए बिल्कुल खाली हो गए हैं, और अंदाज़ा बिल्कुल सही था, कुछ भी बचा नहीं है। तो ये 2 कप हमारे नारियल के बुरादे में इतना ये आपका बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। बस ये देखो भाई, है ना बिल्कुल तैयार। तो आपको थोड़ा सा उठाकर भी दिखा देती हूँ हाथों में कि कैसे हुए हैं असल में। देखिए कोई नहीं कह सकता कि आपने इसे घर में बनाया है। बस थोड़ा सा टीकाकरण कर दूं। जी हाँ, ये तो बस सजाने की बात है, आपकी क्रिएटिविटी है, आप जैसे चाहें लाल पीले हरे रंग से इसे सजा दें। सामने मेरे पास पीला रंग था, मैंने कंडेंस मिल्क में घोल कर रखा था, उसे लगा दिया है। साथ में ये जो मगज़ है ना, यानी ये जो मेलन सीड है, उसकी एक एक सीड मैंने चिपका दी है। आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो ये लो, अब तोड़ कर एक दिखाती हूँ। बीच में इस तरह से स्टफिंग आएगी, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा मोदक मुंह में घुल जाने वाला होगा बिल्कुल। तो सबसे पहले बापा को भोग लगाएं, और उसके बाद मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपके ये मोदक कैसे बने हैं। इसे बनाइए, परिवार के साथ दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, और मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।